प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में, आज की संध्या में प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के इस विशेष दिन में हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। और जबकि आज शिक्षक के रूप में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, और जबकि प्रभु ने हमें शिक्षक और शिक्षिका बनाया है ताकि समाज में रहकर हम प्रभु की सेवा कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम आज के इस विशेष दिन में प्रभु को धन्यवाद दे सकें। और इससे पहले कोई भी ऐसी योजना नहीं थी कि आज ऐसा हमारा आना होता, लेकिन सिस्टर रेणुका सैलिस जी की तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से वो इस सेशन को नहीं ले पा रही हैं। अपनी अपनी आप प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और प्रभु ने अवसर दिया कि हम इस सेशन को लेकर एक टीचर के रूप में प्रभु को हम धन्यवाद दे सकें कि प्रभु ने हमें ये ओहदा दिया है, ये स्थान दिया है, ताकि इस स्थान पर रहकर जो बच्चे प्रभु ने हमारे हाथों में दिए उन्हें हम अच्छी शिक्षा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख अपने आप को पूरी रीति से नम्र व दीन बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद। सच में पिता परमेश्वर आप कब किस समय हमें किस घड़ी में प्रभु जी इस्तेमाल कर लेते हैं पिता परमेश्वर हम नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे हृदय में डाला कि इस सेशन में को प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे में तो कोई ऐसी लियाकत नहीं प्रभु, इतनी कोई कुव्वत नहीं पिता, ये सिर्फ प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हृदय को तैयार किया कि हम पूरी रीति से अपने प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके हर एक उन वरदानों व आशीषों के लिए जो प्रभु हमें हर पल देते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो एक टीचर डे के रूप में मनाया गया पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद आपने एक शिक्षक के रूप में हमें स्थान दिया पिता। और जितने भी प्रभु जी जितने भी टीचर्स हैं खुदावंद किसी न किसी रूप में, क्योंकि इस दुनिया में रहकर, संसार में रहकर हम जब तक जीवित है इस संसार में रहकर हम बहुत सी ऐसी बातों को सीखते हैं किसी न किसी रूप में। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक के देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। विशेष तौर से खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जी आपने उन्हें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, इस योग्य ठहराया कि उनके माध्यम से आपके वचन का बीज बोया जा सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता, प्रभु जी मुख उनका लेकिन शब्द आपके खुदावंद। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने पिता का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हमारा पिता हमारे साथ है हमें किसी तरह की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हर निर्दयी में मुझे शेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे चराता वो है। मृत्यु के
ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद कोई यीशु। गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं इस 8 बजे के सेशन में मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस रात्रि में जो अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन आरती सिस्टर का हम धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं और लगातार मैं देख रहा हूं कि 7 से 8 और 8 से आप लोग पेज पर जितने भी लोग भाई बहन जुड़ते हैं, मैं परमेश्वर में होते हुए आपका स्वागत करता हूं और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ये वचन में जो समय आप खर्च कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसके एवज में परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों के भंडार से परिपूर्ण करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं सारे भाई बहनों को जो अध्यापक हैं, जो वचन सुनाने वाले हैं, जो किसी भी रूप में किसी भी जिन लोगों को सुनाने वाले हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सारे टीचर्स का मैं परमेश्वर में होते हुए स्वागत करता हूं और सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा इरादा नहीं था आने का, वो 10 बजे के उसमें आना था टाइम में, लेकिन अचानक हमारी सिस्टर की तबीयत खराब होने के कारण से हम नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाई है, इसलिए अब हम उनकी जगह आए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ वचन निकालिए, और ये वचन मुझे आज ही सुबह मिला। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये वचन मुझे मिला डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और 3 पद। डैनियल 12 अध्याय 3 पद बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है। तब सिखाने वालों की चमक, हालेलुया। सुन लीजिए टीचर्स, सुन लीजिए सिखाने वालों, सुन लो जो प्रभु के कलाम को सुनाते हो, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं,
जो किसी को किसी भी रीति से कुछ भी शिक्षा देता है, उन सब के लिए परमेश्वर कहता है तब सिखाने वालों की चमक कहां पर होगी? आकाश मंडल में होगी। हालेलुया। कहां होगी? आकाश मंडल की सी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप आकाश मंडल में स्वर्ग के अंदर से सितारों के रूप में चमकेंगे। हालेलुया। सिखाने वालों की चमक, प्रेज द लॉर्ड, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। हालेलुया। तो आप और मैं मेरे प्रियो धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने मुझे और आपको सिखाने वाला बनाया। हालेलुया। हम दोनों पति पत्नी अध्यापक के रूप में भी काम करते हैं और साथ में प्रभु के वचन को भी लोगों के साथ सिखाते हैं, शेयर करते हैं। सो हमें भी इस्तेमाल, और जितने भी संसार भर के अध्यापक हैं या सिखाने वाले हैं, टीचर्स हैं, सबको मैं प्रभु में आशीषित करता हूं कि प्रभु ने आपको एक स्थान दिया है और उस स्थान को आप भरपूरी से इस्तेमाल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में जैसे लगा, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। अब आती है बात, एक तो सामाजिक शिक्षा देने वाले, लेकिन अब दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है, वो कह रहा है कि और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। हालेलुया। यानी कि जो प्रभु के वचन की सेवकाई करके लोगों को प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, वे सर्वदा की नाई, यानी सर्वदा यानी हमेशा की नाई कैसे बनेंगे? प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। जी हाँ, आप प्रकाशमान रहेंगे। जो लोगों को धर्मी बनाते हैं, यानी धर्म की बातों को लोगों को शेयर करते हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि संसार भर में धर्म की बातें, धर्म को सिखाने वाले बड़े लोग हैं सारी जगह पर, लेकिन हम यहाँ पर विश्वासियों की बात करेंगे। केवल जो लोग मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनकी बात हम यहाँ पर मेरे प्रियो करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो सर्वदा की यानी हमेशा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। क्यों प्रकाशमान रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन का प्रकाशन देगा। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन का प्रकाशन देगा। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बातें इसमें लिखी हैं। और डैनियल नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 33 पद क्या कहता है? और लोगों को सिखाने वाले, हालेलुया, लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, जो प्रभु के वचन को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सच मानिए उनके द्वारा जो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी है, प्रेज द लॉर्ड, सिखाने वाले बुद्धिमान जन, जी हाँ, जो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को लोगों के अंदर भरपूरी से सिखा रहे हैं, वो बहुत लोगों को क्या करेंगे? समझाएंगे। हाँ, क्यों समझाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जब जाने लगते हैं, या संसार में जो पाप पूरी तरीके से फैला है, और ऐसा हो रहा है कि लोगों को समझा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम्हें मालूम है खुदा की बातें, तो मुझे और आपको क्या करना है? उन बातों को परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करनी है? शेयर करनी है, बताना जरूरी, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपका, मेरा और आपका लेगा हिसाब। हालेलुया। लिखा है, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। कौन लोग? जो परमेश्वर का वचन सुनाने वाले लोग हैं। उनके सामने बहुत सी समस्या आएंगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी, क्योंकि शैतान तो उनके जीवन में रुकावट देता है। प्रेज द लॉर्ड।
वो चाहता है कि प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम लोगों तक ना पहुंचे। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि और बहुत सी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, बहुत सी कठिनाई लोगों के सामने आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं परमेश्वर के। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के सामने बहुत से रुकावट आ रही है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं सुनाना, आपको वो नहीं सुनाना, ये नहीं करना। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, आप सबों को प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि खुदा ने हमको और आपको परेशानी में होते हुए भी हमें परेशानी में फंसने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। कौन है ये हमारी छाया चाची? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। छाया चाची, आपको जय मसीह की। आप हमारी मामी हैं। जय मसीह की। आपको प्रभु आशीष दे। और आप भी एक टीचर हैं, आपको भी आज हैप्पी टीचर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी जो माइकल आंटी हैं, आइवन आंटी है, प्रेज द लॉर्ड, आपको भी जय मसीह की और हैप्पी टीचर्स डे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। ये हमारे सीनियर लोग हैं और प्रभु के में होते हुए एक प्रभु के सिखाने वाले भी। हालेलुया। और वो कहता है तुम दुख में तो पड़े रहोगे, कठिनाइयों में तो पड़े रहोगे, तकलीफों में तो पड़े रहोगे, लेकिन तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। तुम्हें कठिनाई होने नहीं देगा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए। और वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 43 पद क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 43वां पद कहता है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। किसके? परमेश्वर पिता के राज्य में। जी हाँ, मैं और आप राजा के बेटे हैं। हालेलुया। राजा की बेटी है, ऐसे नहीं है। हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है हम अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई की चमकेंगे। सूर्य की चमक कैसी होती है मेरे प्रियो? सूर्य की चमक के सामने आज हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से आगरा में बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत तेजी से सूर्य चमक रहा है। पानी भी टंकियों का खोल रहा है, इतनी गर्म हो रहा है। तो जब सूर्य की नाई क्या होगे? चमकेंगे। सूर्य की रोशनी हजारों और करोड़ों मील ऊपर से दिखाई देती है, तो भी इसकी तपन इतनी तेज है। वो कह रहा है कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा के चुने हुए बंदे हैं, खुदा के चुने हुए बंदी हैं, वो सब सूर्य के नाई चमकेंगे और जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। वो कह रहा है ये तो चमकेंगे। मैं और आप जो खुदा के कलाम को सुनाने वाले हैं, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, समझ लीजिए कि हम सूर्य के नाई चमकेंगे। और ये बात लोग कान खोल के क्या कर ले? सुन ले। जिसके कान हो, परमेश्वर कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल 11:35 भी एक चीज और कह रहा है। वो कह रहा है कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। जो अब देखिए एक बात यहां भी आती है, जो सिखाने वाले हैं, हम लोग जो प्रभु के सिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी टेम्पटेशन आती हैं, पैसे की, जगह की, अन्य अन्य बातों की, रिलेशंस की, वो समस्याएं आती हैं। तो वो कह रहा है कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। हालेलुया। कितने गिरेंगे। और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, और गिरेंगे भी इसलिए क्योंकि हम सब कहते हैं, हम सब जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के कलाम सुनाने वाले लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ लें कि हमारी परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन एक बात बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी परीक्षा कभी नहीं लेता। मेरे और आपकी परीक्षा परमेश्वर कभी नहीं लेता। वो शैतान है या हम लालच में, बुरी बातों में, अभिलाषा में घिर करके क्या होता है कि अभिलाषा, जब हम पाप करते हैं, पाप की अभिलाषा में, और वो गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। ऐसे ही मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन, जो प्रभु का वचन सुनाने वाले लोग हैं, वो बड़े सतर्क रहें, क्योंकि हमारे सामने पैसे की भी लालच आएगा, बहन और स्त्रियों का भी लालच आएगा, जमीन का भी लालच आएगा, और बहुत सी चीजें आएंगी। हम
गिर ना जाए। मुझे और आपको क्या ध्यान रखना है कि हम गिर ना जाए, क्योंकि अगर हम गिर गए, ये हमारे लिए शैतान तो हमें गिराना चाहता है, लेकिन हम जांच में कैसे पाए जाएं, खरे पाए जाएं। हमें शत्रु गिराता है, हमारा खुदा कभी भी हमारी टेम्पटेशन हमें परीक्षाओं में नहीं डालता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और अगर परीक्षाएं आती हैं तो अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि अय्यूब साहब जो थे वो सबसे ज्यादा विश्वासी थे और परमेश्वर के पवित्र जन थे। और इतनी कठिनाइयां परमेश्वर के जन के सामने आई, लेकिन फिर भी वो हमेशा परमेश्वर की हमदो सिताइश करने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात कही कि हाँ, जब परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है, मुझे आनंद दिया है, तो क्यों उसका दुख ना लूं? तो मेरे प्रियो, कभी इस बात में इतनी बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु के सेवक ने दिया, अय्यूब साहब ने, जो बड़ी अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां भी परमेश्वर के पास डोलता डालता कौन आया था? वो इब्लीस, वो शैतान आया था कि क्या करे। तो परमेश्वर ने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालेलुया। बस वहीं उसको जलन लग गई कि अरे, एक पृथ्वी पर रहने वाला आदमी, एक पृथ्वी का साधारण जन, ये इतना परमेश्वर इसकी तारीफ कर रहा है। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। जब लोग प्रभु परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते, तो जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो हमसे विरोध रखते हैं, वो जल जाते हैं। इसी प्रकार से जो शैतान था वो जल गया। और शैतान ने क्या कहा मेरे प्रियो? शैतान ने कहा, तो बस मैं देखता हूं कितना विश्वासी है, तुम्हें जरा सी परेशानी आई तो वो उल्टी बातें बोलने लगे। लेकिन नहीं, उसके मित्रों ने छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया कि अब तो उसको खुदा की हमदो सिताइश मत कर, तू तो, तेरे शरीर पे छाले पड़ गए, राख में तू रगड़ रहा है, ये तो स्थिति आ गई। लेकिन मेरे प्रियो, वो विश्वास में पक्का था, वो प्रभु का सेवक, उसने सिर्फ महिमा की और महिमा की और महिमा की। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, जांच के द्वारा, हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात आ गई। कड़ी कहती है, और जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। हालेलुया। जिनकी परीक्षा होती है, जो परीक्षा में खरे उतरते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? वो निर्मल हो जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? वो निर्मल हो जाते हैं, उजले किए जाते हैं। हम देखते हैं ना कि जो हमारा कपड़ा होता है, जैसे आज मैं व्हाइट शर्ट पहना हूं, अगर इस पर निशान धब्बे लग जाए, गंदी हो जाए, तो हमें क्या करना? उसे भिगोना पड़ेगा, और सर्फ में या जो भी साबुन है उसमें भिगोना पड़ेगा। और जब भिगो देंगे, उसके बाद उसकी क्या होगी? सफाई होगी। इसी प्रकार से जब मनुष्य के ऊपर परीक्षाएं आती हैं, और बहुत सी आती हैं, उस टेम्पटेशन से निकलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें निकासी देता। वो कहता है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि हम खुद अपने कामों के द्वारा परीक्षा में फंस जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है कि ये दशा अंत के समय तक बनी रही। जब तक प्रभु के लोग हैं, जब तक विश्वासी लोग हैं, जो खुदा के कलाम को सुनाने वाले हैं, अंत के जीवन के अंत तक उनके सामने परीक्षाएं, कठिनाइयां आती रहेंगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय पर होने वाला। मेरे प्रियो, हर बात का एक परमेश्वर ने निश्चित समय किया है। कैसे किया है? कि जब मैं और आप पैदा होते हैं, जैसे ही हम माँ के गर्भ में पड़ते हैं, पदार्थ के रूप में होते हैं, वहीं से वो अपना चित्र लगाता है, और उसके बाद वो हमारे जन्म की तारीख को, जन्म के समय को लिख देता, और उसके बाद हमारे मृत्यु का दिन भी परमेश्वर की ओर से वो नियुक्त हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 4 अध्याय और 18 पद कहता है, नीति वचन 4 अध्याय 18 पद कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान होगी। हालेलुया। कैसी होगी धर्मियों की चाल? ज्योति के समान। वो जिस जगह चलेंगे, क्योंकि ज्योति कौन है?
ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है ज्योति, और ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता है। हम देखते हैं दोपहर के अंदर क्या हालत होती है। दोपहर के अंदर बड़ी चमक होती है, बड़ी रोशनी होती है। जरा से बादल आ जाते हैं, यानी कठिनाई के जब बादल आ जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, चमक कम हो जाती है सूर्य की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज और बात है। प्रवर की पुस्तक, प्रवर यानी नीति वचन, उसका 11 अध्याय 30 पद कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। हालेलुया। धर्मी का प्रतिफल उसके जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य के मन को मोह लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना 4:36 कहता है, और काटने वाला मजदूरी पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। जब हम कटनी काटते हैं, हम लोग क्या कटनी काट रहे हैं? जो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, सिखाने वाले लोग, इस बात को ध्यान लीजिए कि हम अपनी मजदूरी पाते हैं परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। और अनंत जीवन के लिए धन बटोरते। ये जो हम प्रभु के वचन को लोगों को सुना रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये मेरे प्रियो अनंत जीवन के लिए मैं और आप फल बटोर रहे हैं। जितना हम प्रभु की संगति में अपने जीवन को गुजारेंगे, जितना हम प्रभु के साथ चलेंगे, उतना ज्यादा हम अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 24। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि बोने वाले और काटने वाले दोनों आनंद मिलकर काटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोने वाला, किसान को हमने देखा ना, वो जब बोता है तो फसल का इंतजार करता है, फिर वो काटता है और उसे बेचता है। क्या होता है? उसके जीवन में आनंद होता है। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आनंद और आनंद और आनंद। जो लोग प्रभु के कलाम में जुड़े हुए हैं, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, प्रभु के प्रचारक हैं, प्रभु के सेवक सेविका हैं, उनको देखिए वो आनंद से। कठिनाइयां तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन एक परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर अलग दिखाई देगा। आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 65 साल हो जाए, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को सुनाते, आप देखिए आपके चेहरे पर ना क्रीम की जरूरत है, ना पाउडर की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने बड़े उदाहरण दिए हैं बाइबल के अंदर, और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 45 पद, सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? मैं और आप जो सिखाने वाले हैं, मेरे और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो अध्यापक के रूप में दी गई है, चाहे किसी सिखाने वाले के रूप में दी गई है, चाहे किसी के भी रूप में दी गई है, मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। एलिस आंटी, प्रभु आपको आशीष दे और आपको हैप्पी टीचर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि सो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन सा है? वो दास जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो चाहे वो प्रभु के वचन को लोगों को सिखाता है, चाहे वो वैसी सामाजिक शिक्षा देता है या वो साहित्यिक शिक्षा देता है, जो सिखाने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो ध्यान रखें। सबसे पहले आज उषा मसीह सिस्टर प्रचार कर रही थी 4:30 बजे आगरा मसीह मंडली पीठ पर, और वो बता रही थी कि 3 प्रकार के अध्यापक होते हैं। पहला अध्यापक एक बच्चे की उसकी माँ होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरती से आज उन्होंने, आप जरूर देखिए यूट्यूब पे उनके प्रचार को, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने टीचर्स के बारे में प्रिस्क्राइब किया, बताया बहुत अच्छी तरीके से। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, समय पर उन्हें भोजन दे। मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, मुझे और आपको समय समय पर भोजन देना है।
जो सरदार ने हमको नियुक्त किया है, स्वामी ने अपने नौकर और चाकरों पर हमें सरदार ठहराया, यानी कि जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं उनके ऊपर हमको ठहराया है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम समय पर उन्हें भोजन दें। कौन सा भोजन दें? शरीर का भोजन नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मिक भोजन दें। हालेलुया। जब मौका मिले, आज बड़ा खूबसूरत दिन है कि परमेश्वर ने टीचर्स डे मनाने का अवसर दिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, जब इस अवसर पे मुझे अचानक बोलने को मिला तो मैं बड़ा आनंदित हूं इस बात के लिए कि समय पर भोजन देना है। जब मौका मिले, मत छोड़िए इस अपॉर्चुनिटी को। किसी से पूछें, किसी से जब हम पूछते हैं आप क्या प्रचार करेंगे, तो जब वो बड़े आनंद के साथ कहते हैं तो हमको बड़ा खुशी होती है। इसलिए नहीं कि वो पेज पर आ रहे प्रचार कर रहे, वो इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें जो अथॉरिटी दी है, सिखाने का जो अवसर दिया है, उससे वो चूकना नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात आप और मेरे लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जब भी कोई किसी से प्रचार के लिए कहता है, आप समय ब समय तैयार रहे, वो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 35 पद कहता है, यूहन्ना 5:35 कहता है, वो जो जलता और चमकता हुआ दीपक था कौन? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या है? चमकता हुआ दीपक है। हालेलुया। उसका वचन मेरे और आपके पांव के लिए दीपक है, रोशनी है। हालेलुया। क्या कभी सोचा इस बात को? मसीही लोग आज प्रभु के वचन से बहुत दूर है। हालेलुया। वो फिल्मी गानों को देखते हैं, वो उन चीजों को देखते हैं जो बेकार की हैं। अभी कहीं प्रचार चल रहा हो, वो कभी नहीं देखते। हमारे एक दुकानदार भाई हैं जिनसे हम अपना ग्रोसरी का सामान लेते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग बड़ा अद्भुत रीति से, वो अन्य जाति से भाई हैं, लेकिन अन्य विश्वास से हैं मेरे भाई वो, लेकिन मैं जब उनके पास सामान के लिए जाता हूं तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं, मैंने आपका वो वचन सुना। और वो कहते हैं कि आप वचन सुनाते हैं। हालांकि जब हम उनको कभी हमने उनको बताया नहीं, बाइबल के वचन को वो वचन कहते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो कहने लगे, रात को जब मैं दुकान बंद करके सोने जाता हूँ खाना खाने के बाद, तो मैं जब वचन को सुनता हूँ, मुझे सच कह रहा हूँ कि मुझे तसल्ली बहुत मिलती है जब आप लोग वो प्रचार करते हैं और जो मैं बातें सुनता हूँ, तो एक मुझे शांति मिलती है। दिन भर में इतना काम करता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे दिमाग को, मेरे मन को, मेरे शरीर को बड़ी तसल्ली मिलती है। तो मैं वहीं खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जो भी व्यक्ति सुन रहा है, तेरा जो वचन का बीज है वो कान में तो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों 2:16 क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन 5:35 कहता है, वो जो जलता और चमकता और दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। क्या मैं और आप जब वचन को सुनते हैं तो हम लोग आनंदित होते हैं, या सोचते हैं, अरे यार ये बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, बड़ी देर तक गाते हैं, बड़ी देर तक चलता है, ये रोज भेजते हैं, कई प्रभु के दासों ने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया। अब कारण ये था मेरे प्रियो, इसलिए बता रहा हूं कि मैं कभी भी किसी ग्रुप में कोई मुझे जोड़ता है तो मैं उस ग्रुप से कभी अकेला अलग नहीं होता, डिलीट नहीं होता। क्यों? उसका कारण ये है कि प्रभु के लोगों ने कहा है, अधिक से अधिक प्रभु के वचन को लोगों तक शेयर करो। हालेलुया। और लोगों ने, और वो ग्रुप भी जो था प्रभु के सेवकों का ग्रुप है, उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया। अरे ये जो है ना, मुझे बाद में पता लगा, मैंने कहा मुझे निकाल दिया गया। तो वो कहने लगे कि अरे वो बहुत प्रचार का, यूट्यूब का, ये सब चीजें अपनी भेजते। तो मैंने कहा इसमें कोई मैं फिल्मी गाना, कोई गलत चीज या कोई ऐसी चीज तो नहीं भेजता जो आपको
आपके लिए नुकसान का कारण हो। तो मेरे प्रियो, लोग जो हैं बहुत सी चीजों को मगन नहीं होना चाहते, क्योंकि वचन की जो बातें हैं ना, वो मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आईना है। हालेलुया, आईना है। और जब मैं और आप आईने में देखते तो मेरा ये दाग दिखाई देता है, मेरे यहां से ये दिखाई देता है, मुझे वहां से वो दिखाई देता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा लग रहा हूं। तो जब मैं और आप वचन से दूर भागते रहेंगे तो यही हालत होगी। वो कह रहा वचन के अंदर मगन होना, हालेलुया, मगन होना बहुत जरूरी है। फिलिपियो 2:16 और 17 कहता है, फिलिपियो 2:16 और 17 कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण है। क्या आप कभी कहते मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो राजा का बेटा हूं, या मैं राजा की बेटी हूं? क्या किसी ने कभी ये कहा? मैंने अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुना है, अपने तुच्छ दास से, अपने तुच्छ दास से, अपनी तुच्छ दासी से। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये गलत बात, गलत शब्दों का उपयोग कभी ना करें। तुच्छ दास हम कहां से हुए? प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। जब मेरे को राजा के बेटे होने का, राजा की बेटी होने का अधिकार मिला है, तो तुच्छ कहां से हुए? हम तो महान राजा की औलाद है। हालेलुया। लोग कहते हैं अपने तुच्छ दास पर दया कर, अपने तुच्छ दास के तूने इस्तेमाल किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप तुच्छ दास नहीं हैं, तुच्छ दासियां नहीं हैं। ये बात गारंटी से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, भाई और बहन है। परमेश्वर ने कहा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने अपनी क्या दिया? परमेश्वर ने उसे अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। तो कहां से तुच्छ दास हो गए आप लोग? तो इस बात को कभी अपने मुख पे ना लाएं। प्रभु के सेवक और सेविका विशेषकर बात कहता हूं। हालेलुया। हमें मसीह के दिन में मुझे घमंड करने का कारण है कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। जो लोग आज प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, गांव गांव जाकर सुना रहे हैं, उनके पास व्हीकल नहीं है, पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, अन्य तरीकों से जा रहे हैं, और जो लोग अगर उनकी सेवकाई कर रहे हैं या जो लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। वो कह रहा है कि दौड़ना और मेरा परिश्रम करना जो है व्यर्थ ना जाए। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को वचन सुनाएंगे तो लोग, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या होगा मेरे प्रिय? सोचा कभी? हालेलुया। तब ऐसा होगा कि लोग तैयार होंगे प्रभु के वचन में। हालेलुया। और जब वचन में तैयार होंगे तो दूल्हा जब आएगा, दुल्हन तैयार होगी और शादी के विवाह स्थल में हम लोग चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। किसको लेने आ रहा? कलीसिया को। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो लिखिए हालेलुया। विश्वास करते हैं तो हालेलुया लिखिए, ताकि प्रभु को, ये आसमानी शब्द है हालेलुया, कोई ऐसा शब्द नहीं, किसी और की महिमा नहीं है, इसमें परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है परिश्रम मेरा व्यर्थ ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय 19 और 20 पद। याकूब 5, 19 और 20 क्या कह रहा है? कह रहा हे मेरे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सच्चाई के रास्ते से, सत्य के रास्ते से भटक गया है, भटक जाए, तो और कोई उसको फेर लाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कभी भटके हुए भाई को आपने बताया कि भाई मेरे भाई, मेरी बहन, तू अपने रास्ते से भटक गई है, तू प्रभु में आ जा, मुझे और आपको समझाना है। हालेलुया। कभी भी मुझे और आपको पीछे नहीं हटना मेरे प्रियो। हमें लोगों को लाना है, भले ही वो आपको गाली दे दे, भले ही वो आपको मार दे, भले ही आपको भगा दे अपने घर से, लेकिन खुदा के कलाम को जरूर सुनाओ, जरूर बताओ और उनको विश्वास में फिर लाओ। क्योंकि प्रभु कहता है कि एक कोई भी विश्वासी, जब जो कोई भटक गया है और जब विश्वास में दोबारा लौट के आता है,
तो फरिश्ते स्वर्ग में आनंद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है मुझे और आपको कि स्वर्ग में आनंद होता है, तो जो लेके आ रहा है उसको भी प्रतिफल मिलने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप किसी भटके हुए भाई को, अगर आप किसी भटकी हुई बहन को लेकर आ रहे हैं, तो सच मानिए स्वर्ग में आनंद हो रहा है। हालेलुया। लेकिन एक बात और कह देता हूं, लोगों का एक सोचना बड़ा गलत है मेरे प्रियो, कि वो हमने उससे विवाह कर लिया, अन्य जाति बहन से या अन्य विश्वास की बहन या भाई से हमने रिश्ता जोड़ लिया और वो आत्मा हम जीत लाए। नहीं नहीं मेरे प्रियो, वो आत्मा जीतना नहीं, जब तक कि पूरी रीति से वो प्रभु को ग्रहण न कर ले और आपसे अधिक आकर परमेश्वर को जानने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका उसका प्रभु में आना सफल हो गया और आपका उसको विवाह करके लाना सफल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों की बड़ी भूल है मेरे प्रियो, जो लोग ये कहते हैं एक आत्मा को जीत ले। आत्मा को जीतना ये नहीं है, आत्मा को जीतना है जब वो पूरी रीति से प्रभु में विश्वास करके प्रभु की सेवकाई में बढ़ने लगे, प्रभु आपसे ज्यादा प्रभु का विश्वास करने लगे, तब मान लीजिए, तब समझ जाइए कि आपने वो आत्मा जीत ली। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आत्मा को बचाने के लिए आप लोग भटके हुए लोगों को वचन बताने में ना चूकिए। कई बार हम लोग जो है हमसे तेज आवाज में भी बात कर लेते हैं। अरे आप तो हर समय ऐसी बात करते हैं, आप तो यही बात करते हैं, हर बात को बाइबल से जोड़ देते हैं या हर बात को मसीह के कामों से जोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, और मैं किससे जोड़ूं? क्यों ना जोड़ूं? क्यों? इसलिए कि जो बात सच है, किसकी बात ऑथेंटिक है? मेरी बात ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो ऑथेंटिक हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं, असत्य नहीं है, बल्कि वो सत्य है और पूरी रीति से बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। लोग बात करते हैं और लोगों का एक गलत अंदाज और भी है, मजाक करते हैं, तो उसमें बाइबल के बहुत से वचनों को लेकर मजाक करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अरीजों, मैं सिखाने के पर्पज से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आज टीचर्स डे और ये बातें हमें सीखनी और सिखानी है, क्योंकि हम बाइबल की बातों को मजाक में कहते हैं। परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाना है, ये ध्यान रखो। अगर परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाया तो आप भी ठट्टे में उड़ाए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि बच नहीं सकते। मजाक में कभी ये ना कहो कि प्रभु के वचन को लेके बहुत से लोगों का मैंने देखा है, अरे बाइबल ये भी तो कहती है, अरे, और मजाक करते जा रहे हैं, हाँ हंस रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा के वचन को ठट्टों में ना उड़ाए, ये बात ध्यान कान खोल के सुन लें हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक हिब्रू इब्रानियों 5:12 क्या कह रहा, बड़ी सख्त बात है। हालेलुया। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अभी क्या कर रहे हैं भैया? वो भाई साहब बताएंगे तब हम सीखेंगे, वो हमारा भाई है तब ये बाइबल समझाएगा। तुमने कभी या मैंने और आपने कभी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ये कहा कि प्रभु तेरे वचन को मुझे समझा? हालेलुया। जिस व्यक्ति को आज आप सुन रहे हैं, मैंने घुटनों पर रह के प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचनों को मेरे पर रिवील कर, और आज परमेश्वर रिवील करता है। हालेलुया। रिवील करता है जब तक आप उससे बात न करें, विश्वास से उससे प्रार्थना न करें। हालेलुया। वो कह रहा है समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा को सिखाए? हालेलुया। लोग कहते हैं वो भाई के द्वारा हम सीखना चाहते हैं। अरे वो प्रभु के दास के द्वारा हम सीख रहे हैं। बड़े वो प्रचारक हैं, वो बड़ा सिखाते हैं बड़े अच्छी तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन कह रहा है कि तुम्हें तो अब गुरु हो जाना चाहिए था। तुम अभी भी चेले नहीं बने हो, बल्कि चेले से भी नीचे स्तर के हो। जैसे बच्चा नर्सरी में जाता ना, तो ABCD का सिखाते, वही स्थिति आज विश्वासियों की है मेरे प्रियो।
क्षमा करिएगा, लेकिन जो सच बात है बताने में मैं चूकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता और ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। आज भी मैं और प्यार कह रहे हैं, अरे भैया ये वचन, ये बाइबल मेरे पल्ले नहीं पड़ती, ये बाइबल मेरे को ये समझ नहीं आती कि क्या बात लिखी है। कोई कहने लगता है कि बाइबल के कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा वहां है, कुछ हिस्सा नहीं। मेरे प्रियो, भूल जाओ इस बात को। प्रभु के वचन में जो कुछ है वो बिल्कुल सीरियल से है और बिल्कुल सही लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेवलेशन पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 पद कहता है, अर्थात उन 7 तारों का भेद तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा। 7 तारों का भेद वहां पर जब यूहन्ना को दिखाई दे रहे थे, कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। ये दाहिने हाथ में जो लिए हुए वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उन 7 सोने के दीवटों का भेद 7 तारे और 7 कलीसिया है। जी हाँ, वो 7 कलीसियाओं का प्रकाशित वाक्य में पूरा जिक्र दिया गया। और वो 7 कलीसिया के 7 दूत भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वे 7 दीवट जो है वो 7 कलीसिया है, कुछ और नहीं है, वो 7 कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा अंत करने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 15 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 15 पद। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। प्रभु अभी मुझे और आपको माफ कर रहा है। वो कह रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी देर हो रही है, अभी तो प्रभु कभी आया नहीं आया, इतने साल हो गए, इतना वर्ष हो गए, हम बुढ़े हो गए, इतने हो गए, नहीं आए। लेकिन मेरे प्रभु धीरज रखे हुए मेरे और आपके प्रति। वो चाहता है कि मेरा और आपका क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, हमारा नरक में ना जाए हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। ये पौलुस की पत्रियां मेरे प्रियो अद्भुत पत्रियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या करा? हमारा जो भाई है पौलुस के ज्ञान के अनुसार जो मिला है, पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं, उन सब पत्रियों में सारे भेद खोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारे पास 1 मिनट और है। और यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23 अध्याय 22 पद। यिर्मयाह 23-22 कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। हालेलुया। कौन? परमेश्वर के कलाम कह रहा है, अगर ये मेरी यिर्मयाह कह रहे हैं, अगर ये परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को वचन सुनाते। हालेलुया। मुझे, अगर मैं और आप वचन में स्थिर होते, परमेश्वर में स्थिर होते रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को क्या सुनाते? वचन सुनाते। जो आज संसार के लोग हैं वो परमेश्वर की प्रजा है मेरे प्रियो। और देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया है मेरी शिक्षा में। आज क्यों प्रचार नहीं कर पा रहे लोग? क्यों कागजों पे लिख रहे हैं? क्यों इधर उधर से पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनमें परमेश्वर कह रहा है कि उनकी मेरी शिक्षा में वो स्थिर नहीं है। और तेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फैल जाते हैं। आज जो समाचार फैल रहा है, आज लोगों को प्रचार किया जा रहा है, लोगों को बताया जाता है, इसलिए परमेश्वर मौके में मौके अपने लोगों के द्वारा दिलवा रहा है कि क्या करो? बुरी चाल से चले जाओ, बच जाओ, बुरे कामों से हट जाओ। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको वचन ने बहुत कुछ सिखाया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कलाम के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमें इस काबिल किया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। आज जबकि तूने एक अध्यापक लोगों को, और जितने भी अध्यापक से मतलब ये है कि जो भी पढ़ाने वाले सिखाने वाले लोग हैं, उन सब का आज टीचर्स डे है। और प्रभु इस टीचर्स डे में तूने जो हमें सिखाने का अवसर दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं और तेरे वचन में स्थिर रहें, तेरी बातों में स्थिर रहें, तेरी शिक्षा में स्थिर रहें, ताकि तेरे प्रजा के लोगों को तेरे वचन को हम सुनाते रहें
और लोग बचते रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई बहन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और जब जब तेरे कलाम को देखेंगे प्रभु, उस वचन से वो आशीषित होने पाएंगे। परमेश्वर पिता के सम्मुख पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और रात्रि में 10 से 10:30 फिर हम अभी जुड़ेंगे 1 घंटे के बाद प्रभु के कलाम में। तो जरूर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के वचन में जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से सारे अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को और जितने सिखाने वाले लोग हैं उन सबको हैप्पी टीचर्स डे, जय मसीह की। हालेलुया।